अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। शादी में और देर हो उसके लिए मुझे इस ताइमा का कुछ तो करना होगा। कहाँ रख सकती हैं आंचल रिपोर्ट्स को? आप यहाँ वेट करिए, आपकी रिपोर्ट अभी आ जाएगी। आपकी रिपोर्ट तैयार है, ये औरत प्रेग्नेंट नहीं है। बेटा लोटा पकड़ा दीजिए, शुद्धिकरण करना स्थान का। लाओ बेटा। सॉरी आंचल, छींक आ गई मुझे। ओह नो, ये सारी लकड़ियां तो गीली हो गई। अब फेरों की अग्नि कैसे जलेगी? शादी में जितनी देर हो उतना अच्छा। पंडित जी, ये लकड़ियाँ आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? और आपके पास कपूर है ना? कपूर जलाइए ना। हाँ। मुझे निहार जी के पास पहुंचना होगा और शादी रोकनी होगी। अब वरमाला के लिए वरवधु खड़े हो जाइए। उठिए हुकुम साहब। मंगल मंगले शिवे सर्वांग साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप अपने स्थानों पर विराजिए। आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु। ये पुष्प लो। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वांध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब ये पुष्प यहाँ अर्पित कर दीजिए। बेटा आप दोनों का रिश्ता सफल रहेगा। शुक्रिया पंडित जी, पर आप थोड़ा जल्दी कीजिए, सीधा फेरों पर आइए। जी जी। ऑटो, ऑटो। प्रतीक बेटा जरा जल्दी चलाओ ना। मैंने आसपास के मंदिरों में पता कर लिया है जी। इनकी शादी जरूर शहर से बाहर वाले वो माता रानी के मंदिर में हो रही होगी। वहाँ ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं है। मैं वहाँ जाकर सीधे आंचल के पैरों में गिर जाऊंगी जी, और मैं उससे कहूंगी कि वो मेरे बेटे को छोड़ दे। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया। दोबारा स्टार्ट करके देखिए, कुछ तो ट्राई कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा।
ये रुचिता अभी तक आई क्यों नहीं? गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब वर वधु का गठबंधन कर दीजिए। माता रानी मदद करो मेरी। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बेटा उठो। हाँ चल, तुम्हारे कहने पर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन देवी माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। अभी भी वक्त है, मान जाओ। नहीं हुकुम साहब, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये शादी होके रहेगी। आपकी पकड़ी दीजिए। हाँ चल, दीजिए मुझे। चलिए हुकुम साहब, जल्दी से फेरे लीजिए। थोड़ा तेज चलिए ना हुकुम साहब। रुचिता, तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी आओ, रुकवा दो ये शादी प्लीज। अब अंतिम 3 फेरों में पत्नी आगे आएगी और पति पीछे रहेगा। रुक जाइए पंडित जी। आंचल बेटा प्लीज ये शादी मत करो। आंचल बेटा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज ये अनर्थ मत करो बेटा। जब पूरी जायदाद मेरी हो सकती है, तब चंद पैसों का क्या करूं? ये शादी तो आज होकर रहेगी। अगर आपको आपका होने वाला पोता या पोती प्यारा है, तो ये शादी होने दीजिए। हुकुम साहब, चलिए फेरे लीजिए। नहीं नहीं, किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं हो सकती। नहीं।
अब ये 7वां फेरा है। इसके बाद वर वधू जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाएंगे। मैं मर जाऊंगा लेकिन उस आंचल से कभी शादी नहीं करूंगा। नहीं निहाल, आपको आंचल से शादी करनी ही होगी। हमारे बच्चे के लिए आपको ये करना होगा निहाल जी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास आंचल की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ हमारे बच्चे के लिए मैं ये कर रहा हूँ रुचिता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें बंद करके आई थी ना। इस पगलेट को तो पागल खाने मैं छोड़कर आती हूँ। चल चल आगे मत बढ़ना। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। रुचिता, देखा आपने आपकी सर्वगुण संपन्न बहू कितनी चालाक और धोखेबाज है। पागल बनने का नाटक करके सबको धोखा दे रही थी। हाँ, कर रही थी मैं नाटक। लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया था ये नाटक करने के लिए आंचल। तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उस दिन खाने में पता नहीं क्या मिला कि सबके सामने नाटक कर रही थी ताकि मैं बच जाऊं। ये भगवान, ऐसा क्या मिला दिया इस खिचड़ी में रुचिता जो इसकी जलन कम ही नहीं हो रही? दादी जी, माँ जी, रुचिता दीदी का तो काम में ध्यान ही नहीं है आजकल। किसी और की लापरवाही की सजा मेरे कोख में पल रहे इस खानदान के अंश को मिल सकती है। रुचिता का चीजों में ध्यान नहीं लग रहा तो कुछ दिनों के लिए इन्हें बाहर चले जाना चाहिए। वो क्या है ना, आंचल के आसपास रहना इनका ठीक नहीं है। और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं। इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा ताकि मैं अपने बच्चे के करीब रह सकूं। अगर तुम चाहती हो कि ये बच्चा सही सलामत रहे तो ये शादी होने दो, वरना इस कंगन में शराब है। मैं ये शराब पीकर बच्चे को मार डालूंगी। कंगन में शराब है? हाँ, इस कंगन में शराब है
और अगर इस शादी को आप लोगों ने रोक दिया तो मैं ये शराब पी लूंगी। एक सेकंड, दारू? क्या है इस कंगन में? दिखाओ। भाभी ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उनका एहसास, उनका प्यार छुपा है इसमें। इसका मतलब ये कंगन तुम्हारी माँ का कंगन नहीं है? जब तुम इसे चूमती थी तब तुम शराब पीती थी? मतलब उस दिन स्टोर रूम में भी तुम शराब पी रही थी, और वो शराब भी जो सीढ़ियों पे गिरी थी वो तुम्हारी थी? देखिए माँ, वहां तक गिरी हुई है शराब। हे भगवान, बहुत समझदार है आप। ये लीजिए हुकुम साहब, ये सिंदूर अभी के अभी मेरे मांग में भरिए, और ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहना दीजिए, नहीं तो मैं ये शराब पी लूंगी। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, अरे माता रानी, हमें माफ कर दीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात मानिए हुकुम साहब, वरना मैं ये शराब पी लूंगी और आपका बच्चा मर जाएगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आज। तुम क्या, आज इस बच्चे को मैं खुद मार देती। रुचि, रुचिता, नहीं चाहिए मुझे निहाजी, ये बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रुचिता? ये हमारे परिवार का अंश है, इसे कुछ नहीं होने दे सकते। माँ, मुझे कोई भी ऐसा अंश नहीं चाहिए जिसके आने से पहले ही इस घर में इतनी कलेश हो। रुचिता, ये मेरा बच्चा और आज मैं ही इसे खत्म कर देती। नहीं रुचिता, नहीं, रुचिता, रुचिता, रुचि, नहीं, मुझे मत मारो, कोई बच्चा नहीं है मेरे पेट में, मैं मर जाऊंगी। मुझे मत मारो, बच्चे को नहीं लगेगा, चाकू मुझे लग जाएगा, कोई बच्चा नहीं है, मैं मारने बनने वाली। रुचिता,
क्या हुआ? चौंक गई? ये चाकू मुझे तुम्हारे ही कमरे से मिला था आंचल। चाकू यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो नकली चाकू। ये वही चाकू है ना जिससे तुम खुद को मारने की धमकी देती थी? आज इसी चाकू ने तुम्हारी पोल खोल दी है आंचल। ये क्या बोल रही है रुचिता? हमारा बच्चा नहीं है। हाँ नेहांचल, आंचल इतने दिनों से सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही थी। वो कभी माँ बनने वाली थी ही नहीं। उसके कोख में कभी हमारा बच्चा नहीं था। जिस तीसरे इंसान के नाम पर ये इतना खुश हो रही थी, इसे इतनी खुशियां मिल रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा नकली बच्चा था नेहांचल। मैं इसके रूम में गई और मुझे कोई नकली रिपोर्ट इसके वॉशरूम में मिला। आंटी मुझे भी शादी में लेकर चलो ना। मुझे भी आपके साथ जाना है शादी में, प्लीज। नहीं छोड़ूंगा, मुझे शादी में लेकर चलो। आपकी रिपोर्ट तैयार है। ये औरत प्रेग्नेंट नहीं है। ये उस बच्चे के नाम पर सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही थी। और फिर मुझे पता चला कि आंचल कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें